हमने एग्ज़िट कर लिया है चांदनी चौक और अब हम जा रहे हैं रेड फोर्ट की तरफ। ये होता है जब दो व्लॉगर्स साथ में होते हैं। सो यस, अब आऊँगी मैं इसकी शादी की शॉपिंग करने। ये है लाल किला का एग्ज़िट गेट। अब हमें जाना पड़ेगा एंट्री की तरफ। कुछ मेला लगा हुआ है शायद। धूप इतनी ज़्यादा है पर घूमना है तो फिर सब करना पड़ेगा। सो ये एग्ज़िट साइड है लाल किला का, बट हम इधर से एंट्री कर रहे हैं। आई थिंक कोई मेला लगा हुआ है, बट अब आ गए हैं तो मैंने सोचा कि हम रेड फोर्ट भी घूम ही लेते हैं। 5 साल हो गए हैं मुझे दिल्ली में, नोएडा में रहते, बट मैं नहीं घूमी थी। मैं चांदनी चौक भी नहीं आई थी। सो अब एक साथ दोनों चीज़ें हो गई। एंट्री के लिए लाइन भी लगी हुई है। यस, अगर रेड फोर्ट की एंट्री पे लाइन लगी होगी तब तो हम नहीं जाने वाले। इतनी एनर्जी है नहीं हमारे अंदर। सो यस, हमने यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा लिए हैं। वो मैं कुछ ऐड कर दूँगी और शॉर्ट्स में आपको दिख भी जाएंगी। सो चलते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, तभी हमें एंट्री मिलेगी। ये हो गई हमारी एंट्री लाल किले के अंदर। यहाँ पे भी मेला लगा हुआ है। एक तो ये जहाँ पे भी मैं मेला देखती हूँ मैं थोड़ी पागल सी हो जाती हूँ, बट यस, देखते हैं क्या है रेड फोर्ट के अंदर और मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो वहाँ से हो गई है चेक इन डन और अब हम एंटर कर रहे हैं। ओह, मेरी दोस्त खो गई। ये रही। ये हैं हम दो फ्यूचर यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, जो भी बोल लो। उसके बाद हम एंटर कर रहे हैं दूसरे गेट के अंदर, जहाँ पे हमें बहुत सारे मार्केट्स मिलेंगे जो मुझे ये लड़की ने बताया है। सो हमने लिए म्यूज़ियम वाली टिकट, तो हम सारा म्यूज़ियम भी घूमेंगे। वाओ, ये सारे शॉप्स हैं यहाँ पर। तो ये पूरा मार्केट है। सो ये पूरा मार्केट है और मैंने ट्राई करा है जितनी चीज़ें मैं कैप्चर कर पाऊँ, बट यस, अमेजिंग। सारे जो लोकल हैंडमेड चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं दिखाती हूँ। और ये प्यारा सा, इससे शायद जीने निकल जाए। एंड ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैट्स। तो ये हमने जो एंटर करा था और जो पूरा स्टॉल्स लगे थे, उसके बाद ये आया बहुत ही प्यारा सा कुछ मौसम सा। एंड ये दूसरा हम एंटर करने वाले हैं जहाँ पे सारे शॉप्स मिलेंगे। एंड ये पार्ट जो है, आई थिंक ये पार्क वाला पार्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और हम जाएंगे भी। बट पहले मैं कुछ शॉट्स ले लेती हूँ ताकि मैं फिर फुली यहाँ पे इंजॉय कर पाऊँ। तो यस, ये पूरा पार्क खाली सा है और मेरी फ्रेंड खो चुकी है। मैं उसे पहले ढूंढ लूँ और उसके पास पहुँच जाऊँ। सो ये जो आपको म्यूज़ियम दिख रहा है, हमने ऑलरेडी म्यूज़ियम का पे कर रखा था, बट वो कोई और म्यूज़ियम है। तो इस वाले म्यूज़ियम के लिए हमें देने हैं 100 रुपीज़ म्यूज़ियम घूमने के लिए और 100 रुपीज़ 360 डिग्री मूवी कुछ ये हमें दिखाएंगे। तो मैंने सोचा कि जब आ ही गए हैं तो हम सारा कुछ एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि बार बार शायद आना होगा नहीं। तो यस, देखते हैं और आपको अगर दिखा पाएँ तो दिखाएंगे भी ज़रूर। ये रहा म्यूज़ियम और म्यूज़ियम की एंट्री होगी यहाँ से। सो अच्छा है, वन टाइम तो आना चाहिए। और यस, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। जो पार्क मैंने आपको पहले दूसरी तरफ से दिखाया था वो ये पार्क था, तो हम शायद घूम कर भी आ सकते हैं। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। सो आपको पीछे फॉरेनर्स भी दिखाई दे रहे होंगे।
यस, और अब हम कंफ्यूज है कि अब हम कहाँ जाए, बट हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में घूमने। सो टिकट लेके अभी हम वेट कर रहे हैं। ये कोई एक जगह है जहाँ उन्होंने हमें बिठा दिया है। ये कुछ मैप्स आए, तो जैसे ये हमें बोलेंगे कि हम जा सकते हैं तो हम जाएंगे। सो मूवी फिनिश करके हम निकल गए म्यूज़ियम की तरफ, जिसके लिए हमने 100 रुपीज़ और पे किया था, क्योंकि 200 की टिकट हमने ली थी। एंड ये बहुत ही अमेजिंग म्यूज़ियम है, यही मैं इस ब्लॉग में बता भी रही हूँ। सो मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे मैंने बोला नहीं था, मैंने जस्ट कैमरा घुमा के कुछ क्लिप्स ले लिए थे। बट अगर आप दिल्ली में हो तो एक बार रेड फोर्ट ज़रूर जाना, क्योंकि क्लिप्स में मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखा सकती हूँ, बट वहाँ की जो वाइब है वो आपको वहाँ जाकर ही मिलेगी। और जो हमने म्यूज़ियम की टिकट ली थी वो दूसरी तरफ के म्यूज़ियम की हमने बिगनिंग में टिकट ले ली थी, बट वहाँ पे 2 से 3 म्यूज़ियम हैं, सो मस्ट गो। और जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना वो इतना अमेजिंग है, कैमरे की क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो आई डोंट नो, बट वहाँ पे आप लाइव जाओगे तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। अगर किसी को हिस्ट्री नहीं भी पसंद उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने रेड फोर्ट में काफ़ी खुफिया जगह, खुफिया जानकारी मुझे यहाँ पर आकर मिल गई है। सो यस, और इंटरेस्ट भी आने लगा मुझे, बट एज़ यूजुअल इन सब के लिए टाइम लगता है एंड आप थक जाते हो। सो थोड़ा टाइम लेकर आना अच्छे से, इत्मीनान से। एंड देन यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो पूरी जर्नी दिखा रहे थे रेड फोर्ट की। सो मैंने कुछ क्लिप ही ले पाई थी, वो भी मैं ऐड नहीं कर पाई इसमें, बट मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। वो आप जब जाओगे और टाइम लेके वहाँ पे देखोगे, क्योंकि वो 15 to 20 मिनट की पूरी जर्नी है, तो हमने बहुत लंबा नहीं देखा, बट हमने थोड़ा सा देखकर हम आगे बढ़ गए। और ये जो आपको रूम दिख रहा है यहाँ पे आपको मुग़ल के पुराने ज़माने की जो परफ्यूम का फ़ील है, इत्र का फ़ील है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा अगर आप ये बटन प्रेस करोगे। और यहाँ पर उनकी कपड़े थे, सो वो हमने कैप्चर करा और देख के इतना अच्छा लग रहा था, मतलब एक अलग ही दुनिया थी। पता नहीं हम उस टाइम पे थे भी या नहीं थे, बट अच्छा लग रहा था सारा कुछ। और हमने काफ़ी सारे उनके बर्तन वगैरह देखे। पूरी जर्नी रेड फोर्ट में दिखाई गई है कि हाँ कब कौन किसने राज किया, क्या किया। और आगे आपको और भी बेहतरीन चीज़ दिखेगी जो कि आई थिंक मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। और मैं ये इत्र का फ़ील ले रही थी और प्लस मेरी फ्रेंड ने भी लिया, सो मैंने उसके लिए प्रेस किया था। और सच में यार एक डिफरेंट, एक अलग सा ही स्मेल था, जो कि मैंने ये स्मेल कहीं और किसी परफ्यूम में भी नॉर्मली फ़ील नहीं किया है। एंड देन फिर हम और आगे बढ़ते गए और पूरी जर्नी हम देखते गए। बहुत ही अच्छे डिटेलिंग में सारी चीज़ें बताई गई हैं। और उसके बाद हमने आगे चल के जो वहाँ के राजा वगैरह थे उनका पूरा बर्तन भी देखा। यहाँ पे आपको एक म्यूज़िक भी सुनाई देगी इसी ब्लॉग में। सो कुछ जगह की म्यूज़िक मैंने हटाई नहीं है, म्यूट नहीं करे हैं, ताकि आपको थोड़ा कुछ फ़ील उसका आ जाए। और इसी के साथ हम जब और आगे जाते हैं तो वहाँ पे पूरे जो हमारे फ्लैग में जो चक्र है वो पूरी जगह पे बना हुआ था। और इतना अमेजिंग वहाँ पे वंदे मातरम चल रहा था, बहुत ही अच्छा, पीसफुल। और मुझे वो बिल्कुल भूल भुलैया लगा कि मैं किसी भूल भुलैया के अंदर आ गई हूँ। और इसी के साथ इन्होंने एक ट्री सा भी कुछ बना रखा था जिसमें सारी जर्नी बताई गई थी। और मतलब शाहजहां के बाद कौन कब कितने टाइम तक वहाँ पे राज किया, वो सारी चीज़ यहाँ पर थी। इसी के साथ ये मेरे रेड फोर्ट का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मस्ट वॉच। और जाओ भाई, रेड फोर्ट तो घूम कर ही आओ। सो मैं जहाँ पर भी जाऊँगी वहाँ के मैं कुछ क्लिप्स ऐड करके आपको वहाँ का ग्लिम्स ज़रूर दूँगी। तो कीप वॉचिंग माई व्लॉग। और आपने मेरे व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार आप मुझे करते रहना। एंड आई लव यू गाइज। सो इसके आगे आप इन्जॉय करो, फील वाइब इसकी लो। सो मैंने वर्बली जितनी भी चीज़ें इस म्यूज़ियम की थी वो बता दी हैं। एंड आगे के लिए स्टे ट्यून।